शहे बतहा के किरदार से फैला, और है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अलैहि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु अल्लाहु ला शरीक सय्यिदना अब्दुहु व रसूलुहु तआला अलैहि कसीरा। अम्मा बाद रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहमतल लिल आलमीन। कुरानिल मजीद वल फुरकान उदखुलू फिस्सिल्मि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। पाक व मुकर्रम, बहुत पाक व मुकर्रम बनकर मत बनकर मौलाना सुफियान हैदर साहब रहनुमाई करते हुए कि इस्लाम की फितरत में इस्लाम की फितरत में जितना ही दबाओगे उतना ही। हाज़रीन जलसा मुअज़्ज़ज़ जाम बाबू पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा व दस्तार बंदी के अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस जलसे को बेहद कबूल फरमा। हाजिर होने वाले मर्दों और औरतों को अपनी तरफ से मेरे भाइयों और दोस्तों वसल्लम इस दुनिया में उस वक्त की हालत बहुत ही दिगर गूं थी। थे कुफ्र और शिर्क के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद 500 नहीं आया था। ऐसे पुरफितन दौर दूसरे इंसान के खून का प्यासा रहता, तो लड़ाइयां होती थीं। घोड़े दौड़ाने के लिए, अपने जानवरों को घाट पर पानी पिलाने के लिए कि मेरा जानवर कहता था मेरा जानवर पहल में इतनी पूरे कबीले और खानदान तहत। ऐसे माहौल में अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो
कुफ्र और शिर्क के बादल छाए बढ़ता जा रहा था, आपकी आमद और नबी रहमत सल्लल्लाहु आपकी विलादत की तुफैल में अल्लाह तबारक तआला ने इंसान फरिश्तों से उनका मकाम और दर्जा ज्यादा। ऊंट चराना जानते नहीं थे वो लोग, जो जानते नहीं थे वो लोग इंसानों। किसी शायर ने कहा था कि हुजूर ने पुरफितन दौर में चलिए और क्यों ना आप, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुवहिद आजम सैयदना इब्राहिम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करके काबतुल्लाह शरीफ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल, कबूल फरमा ले तू हमारा, तू बहुत कबूल करने। ऐ अल्लाह मैं इस घर, ऐ परवरदिगार वाला पैगंबर आबादी के लिए और रेजी के लिए एक ऐसे नबी इस घर की तवल्लियत करने वाला हो, ऐसे अफराद को पैदा फरमा। सलाम की आमद से पहले रब्बना व अलैहिम, ऐ परवरदिगार से पैदा फरमा दे जो की बातों को बताने वाला हो, जो तालीम देने वाला हो, जो ईमान की दावत देने वाला हो, पूरी दुनिया में पहुंचाने वाला पैगंबर सल्लम को मबऊस फरमा। हज़रत की दुआ को अल्लाह ने आमिना से हुए दुआए खलील और नवेदे मसीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआओं के तुफैल दुआ की है। इब्राहिम सलाम आमीन कह रहे हैं, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं यानी हजरत इस्माइल। और माहौल क्या था, बिगड़ा हुआ माहौल था, लेकिन एक बार उम्मत पर बुरे वक्त आए हैं, लोगों ने अपने नबियों का को बयान किया है, अपने नबियों की सीरत पर चले हैं, अल्लाह तबारक तआला ने इनकलाब पैदा कर दिया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अभी नबूवत नहीं अता की है, 40 साल का जमाना है, खदीजा के शौहर बन रहे हैं, शाम का सफर करने वाले हो रहे हैं, तिजारत करने वाले पैगंबर बन रहे हैं, अबू तालिब की निगरानी में हैं, अबू हुरैरा अबू फुहैरा उनकी रहनुमाई कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में आप नबी बनेंगे। नबूवत की बशारत देने वाले पादरी हैं, यहूद और नसारा के बड़े बड़े आलिम हैं जो आपको नबूवत की बशारत और खुशखबरी दे रहे हैं।
मेरे भाइयों और दोस्तों, लोगों ने जब नबी की सीरत को मुलाहिजा किया और नबी की सीरत को अपनी किताबों में देखना और पढ़ना शुरू किया, तो अल्लाह ने नबी की बरकत और नबी की आमद से पूरे माहौल, मक्के के माहौल को बदल दिया। अल्लाह ने माहौल बदला नहीं बदला। जहां जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, वहां रहमो करम के मामले हो रहे हैं। जहां खून में हाथों को डिबो करके फैसले किए जाते थे कि हम फला कबीले की जान ले लेंगे, एक एक बच्चे को हम अपनी तलवार की नोक पे उछाल देंगे, वही मक्के वाले अपने रहमो सितम और रहमो करम का मामला कर रहे हैं। कैसा रहमो करम का मामला कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर से तशरीफ ला रहे हैं, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयतें नाजिल हो रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको तसल्ली दे रही हैं, जिब्रील अमीन आपको अपनी आगोश में लेकर के दबोच रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो रही है उस कुरान के जरिए जो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आपके ऊपर नाजिल फरमाया। 23 साल के अरसे में कुरान का नुज़ूल हो रहा है, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, कदरे कदरे कुरान नाजिल हो रहा है। और इस 23 साल के दौर में मक्का और अरब की जमीन और अरब वालों की किस्मत के अल्लाह फैसले बदल रहा है, फैसले बदल रहा है। जो लोग जानवरों को चलाना नहीं जानते थे, वो लोग इंसानों के सरों पर हुकूमत कर रहे हैं। जो अबू बकर उमर, अभी उनका नाम नहीं था, हल्के 11 में और हल्के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो रहे हैं। एक कपड़े की तिजारत करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब अल्लाह तबारक तआला उनको खलीफतुल मुस्लिमीन बना रहा है और पैगंबर का खलीफा बना रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी बना रहे हैं। गारे सौर में आप तशरीफ फरमा है और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी रिफाकत में हैं और अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। कौन है सिद्दीक़ अकबर? 4,500 ऊंचा फीट, 4,500 ऊंचा बुलंद पहाड़ गारे सौर पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर हिजरत की रात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पे बिठा करके चढ़ा रहे हैं। पता चला कि ये नबुव्वत का बोझ है जो सिद्दीक़ अकबर ही बर्दाश्त कर सकते हैं। सहाबा की जमात में सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई नहीं है। इमाम साहब जुमे की नमाज पढ़ाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। अबू बकर इस उम्मत का सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान है। कहीं पर इमाम साहब कहते हैं, अशरफुल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक, इस इंसानी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीमुशान शख्सियत का मालिक नबी के बाद अगर कोई है तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जो उन्होंने कुर्बानी दी कि अपने कंधों पर बिठा करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में पहुंचाया। और गारे सौर हमारे जैसे एसी नहीं थी, पंखे और कूलर नहीं थे, वहां हवा का कोई मुनज़्ज़म इंतजाम नहीं था। सिद्दीक़ अकबर पहले जा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़े कर रहे हैं कि आप तशरीफ रखिए, मैं पहले गारे सौर को साफ कर दूं। एक चादर सिद्दीक़ अकबर के पास है, उसी चादर से सिद्दीक़ अकबर गारे सौर को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साफ कर रहे हैं और आराम कदा नबूवत बना रहे हैं कि नबूवत इस गारे सौर में आराम फरमाएगी। सिद्दीक़ अकबर के पास कोई चीज नहीं वही चादर के अलावा, उसमें बहुत सारे सुराख थे कीड़ों मकोड़ों के। सिद्दीक़ अकबर चादर फाड़ फाड़ कर उन सुराखों में भर रहे हैं ताकि कोई मूजी जानवर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ न पहुंचा सके।
एक सुराख बाकी रह गया, पूरी चादर खत्म हो गई। उस सुराख पर सिद्दीक अकबर ने अपना अंगूठा रख दिया। उसमें एक जहरीला सांप था जिसने सिद्दीक अकबर को काट लिया था, डस लिया था। हजरत सिद्दीक अकबर उस सांप की उनके आंखों से आंख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक रखे हुए थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। पूछा अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिससे कोई जानवर ने डस लिया है, मुझे पता चला सिद्दीक अकबर रखा था, उसमें वो सांप नबी करीम जियारत करना चाहते से सांप ने सिद्दीक अकबर के अंगूठे को की भी जियारत की और अल्लाह के पैगंबर ने अपना अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई। अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला कि आज इस दुनिया से दीन देने वाला अपने आप को पैगंबर और नबी कहता है आज से, लेकिन उनको नहीं पता था कि का फैसला बदल दिया है। अल्लाह के पैगंबर ने दुआ खत्ताब को या अबू जहल उसकी किस्मत में ईमान को दाखिल फरमा दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में कबूल फरमा ले। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार नबुव्वत में तशरीफ ताला अन्हु जा रहे हैं कि आज मोहम्मद का खेल खत्म कर दिया जाएगा। अपने की तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, सबक दिया जा रहा है। सबसे पहले बहुत मुख्तसर किस्सा ये बताना चाहता हूं कि वो जलीलुल कद्र इंसान है, मक्कतुल बड़े सूरमाओं में से एक बहुत बड़े पहलवान है जिनका तूत की बड़ी शोहरत और अजमत थी। हजरत फारूक आजम बहनोई के घर पहुंचे, पूछा नहीं पढ़ सकते हो? अल्लाह ताला अन्हु की बहन है, उनसे पूछा और घसीट के एक झांक जलाल में आ गई। चूंकि आपके बेटे उमर तुम हो, उसी खत्ताब की बेटी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु को नहीं छोड़ सकता हूं। कहा दिखाओ कौन सा कुरान है, कैसा कुरान है। पहले अगर तुमको कुरान करना है तो पहले तुम गुस्ल करो। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने गुस्ल किया, अपने पारे को सूरह ताहा में पढ़ना शुरू किया था। कुरान में की तिलावत कर रहे थे। फारूक के आंखों से आंसू बहने लगे और उनके जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर कहा मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग पहुंचे, हजरत हमजा क्या अब उमर आ रहे हैं तलवार ले
उमर आने दो, उमर अगर अच्छी नियत से आ रहे हैं तो उमर की तलवार उमर की गर्दन होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फारूक आजम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। ये है फारूक आजम। कौन है? थे तुमको जानवर चराना ही आ रहा है वाले फारूक आजम की हुकूमत हवाओं में फारूक आजम की हुकूमत औरों के हादी बन गए। क्या कर दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और प्यारे सहाबा जब आप की सोहबत में आए तो अल्लाह ने बड़े बड़े उनको पर वो आसमानों पर सितारों के मानी चमका। कोई अली और उस्मान बनकर के चमका, कोई साद और सईद बनकर के चमका, कोई अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बनकर के चमका, कोई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बनकर के चमका, हजरत हंजला की शक्ल में चमका, कोई हजरत की शक्ल में चमका, कोई हजरत ज़ैनब की शक्ल में समझा। अलगरज सारे के सारे ऐसे हैं कि जिस तरीके से अंधेरी रात में सितारा चमक से दुनिया वाले राह पा जाते हैं, कदम पर चलने वाले आज भी सिसकती उम्मत पर चलेगी, उसको हिदायत के रास्ते अकीदत और मोहब्बत के साथ हम नबी की कदम पर चले और अपने दीन को ओढ़ना। कोई ताकत, कोई हुकूमत बेकार नहीं कर सकती। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, जिस तरीके से एक बोतल में पानी भर दिया बोतल में ढाल लो, दूर होता चला गया है। हमारे जो अकीदा जो होना चाहिए था आज हमारे ठोकरें खाना पड़ रहा है। आज अगर बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमको कमजोर नहीं कर सकती है। जिन्होंने रोम और ईरान को जिन्होंने कश्तियों को जला करके, हम उन्हीं शेरों की औलाद हैं। कटोरा और प्याला वापस कर लिया, हम उन्हीं शेर दहाने पे खड़े होकर के ऐलान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। क्या करना चाहते? ऐ जंगल के रहने जंगल को खाली कर दो। तारीख में अपनी दुम दबा करके पूरे जंगल को शेर जा थे, आज हम सोए हुए। हरारत ईमान की तरह हो सकते हैं। आज भी उम्मत को की सलाहुद्दीन अय्यूबी की उन्हें जियालों की जरूरत है। शर्त यह है कि अपने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ही
ही सर बुलंद रहोगे, बशर्ते कि इस दर्जे में है, इतना कमजोर ईमान है कि एक माचिस की डिब्बी, ये बम वाली माचिस पड़ी है तो सारे ईमान वाले पीछे भाग जाएंगे, इतना कमजोर है। खालिद बिन वलीद को जहर की पुड़िया दी जा रही है और कहा जा रहा है, ऐ खालिद, अगर इस जहर के पुड़िया को तुम खा लोगे तो हम तुमको पक्का मुसलमान समझेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम कह करके जहर की पुड़िया खा गए। पूरे इंसान देखते रह गए। आज हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से हम जलील और रुस्वा किए जा रहे हैं। खुदा के वास्ते मुसलमान भाइयों, मुसलमान बहनों, मेरी माँ और बहनों अच्छी तरह सुनो, जिस माशरे में रहो अपने इस्लाम को सर बुलंद करो, अपने इस्लाम को फॉलो करो, अपने इस्लाम को मानो, अपने इस्लाम को गले लगाओ, ताकि सारी खूबी इस्लाम की हमको मिल जाए, हमें मिल जाए और इंशाअल्लाह मिल के रहेगी। जो इस्लाम को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाएगा, इस्लाम में वो कभी रुस्वा और जलील नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है इंशाअल्लाह। इसलिए हम अपने आप को पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूं और सब लोग को इंशाअल्लाह करेंगे। नंबर 1, नमाज का एहतमाम करेंगे, 5 वक्त नमाज का एहतमाम करेंगे, अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे। नंबर 2, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। ऐसा कोई जिक्र न करें इतना लंबा चौड़ा कि आप कारोबार वगैरह न कर सके, खेती बाड़ी न कर सके, नहीं, मुख्तसर जिक्र कीजिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहु अकबर। तीसरी चीज, सीरतुन नबी से के स्टेज और बैनर के जरिए मैं आपको ये पैगाम और दावत देता हूं कि रोजाना 24 घंटे में 2 मरतबा, यानी सुबह और शाम, अगर ये ना हो सके तो कम से कम 1 मरतबा मुहसिन आजम रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद शरीफ की 1 तस्बीह रोजाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आखिरी बात, 5वीं बात ये बता रहा हूं और इसको बहुत अच्छी तरह आप समझिए। आप कुरान करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। आपके हाफिज आरिफ ने कितनी बेहतरीन तिलावत की, कितनी खूबसूरत आवाज में उन्होंने कुरान करीम की तिलावत की। जी चाह रहा था कि थोड़ा इनसे और कहा जाता कि आप और तिलावत कीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते जिस कुरान की तिलावत आपने पिछले रमजान में की और वहीं पर लपेट करके या तो मस्जिद की अलमारी में रख चुके हैं आप, या अपने घर के ताक में रख चुके हैं, खुदा के वास्ते अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करो। जब कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी मजबूत होगा। उसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुरान की तिलावत करना जानते हो लफ्जन और मानन, चाहे वो अच्छी तरह पढ़ते हो या नाजरा उनका जैसा भी हो, वो रोजाना कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे और तरतीब के साथ करें। अलिफ लाम मीम के पारे से तरतीब से करें, चाहे एक पाव रोजाना तिलावत करें या 1 रुकू रोजाना आप तिलावत करें, जो भी हो तरतीब से करते रहें। और फिर आखिरी में आप अपनी तरतीब के एतबार से कुरान करीम को सूरह वन्नास पर खत्म कर दीजिए। कुरान का हर मुसलमान पर 2 साल में 2 मरतबा कुरान का खत्म करना है। आप इंसाफ से बताइए कि आपके कुरान कितनी मरतबा आप खत्म कर चुके हैं। रमजान आया था
रमजान में पढ़ा था, रमजान आएगा रमजान ही में पढ़ेंगे। ये गफलत है, बहुत बड़ी गफलत है और बड़ी नाकामी की ये हमारे पास दलील है। इसलिए हम शैतान से पनाह मांगते हुए, शैतानी कामों को छोड़ते हुए रोजाना कुरान करीम की तिलावत करें। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारा मकतब सबसे पहला यही है, अलिफ बे हमारा इसी मकतब से शुरू हुआ है, बाबुल उलूम से। जब गलियों से निकलते थे तो घरों से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आती थी। आज उन्हीं दरो दीवार और गली कूचे से निकलते हैं, बाजे और गाजे और गाने की आवाजें आ रही हैं। कहां से खैर के दरवाजे हमारे पास आएंगे? तो मैंने 5 बातें आपको चलते चलते बताई हैं। नंबर 1, नमाज का एहतमाम। नंबर 2, तस्बीहात को पढ़ेंगे।